अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जाय अपना कार्यालय कक्ष में नगर निगम के नाला, सड़क और अतिक्रमण के लोक एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा नगर निगम के सड़क, नाला और अतिक्रमण के लोक विधायक संजय सरावगी एवं मेयर वैजयंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, अंचलाधिकारी बहादुरपुर, अंचलाधिकारी सदर एवं नगर निगम के अभियंता के साथ बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में बतायल गेल जे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 15 सड़क के पथ निर्माण विभाग के हस्तांतरण करे के प्रस्ताव भेजल गेल। विभागीय स्वीकृति प्राप्त होय के उपरांत ही पथ निर्माण विभाग एहि सड़क के कार्य शुरू करत। बैठक में उपस्थित विधायक कहलन जे जाहि सड़क के निर्माण अति आवश्यक है ओकरा वरीयता क्रम में ऊपर रखल जाए ताकि ओकर निर्माण भ सके। वो बतौलन जे कर्पूरी चौक से सैयदनगर होइत एकमी तक करायल जा रहा नाला निर्माण में लेवल के संधारण आवश्यक है। बीच में लेवल नीचा रहे पर पानी के निकास में कठिनाई है। बैठक में बुडको के सहायक अभियंता बतौलन जे नाला निर्माण में लेवल के ध्यान रखल जा रहा है। नाला के निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाए। विधायक बतौलन जे अलनपट्टी से गंगा सागर होइत रामगंज तक पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण करायल जा रहा है। बीच में मंदिर और मारवाड़ी कॉलेज के 4 दीवारी है जे सड़क में 12 से 13 फीट तक पड़ैत है, ओकरा तोड़वा के बनायल जाए। मंदिर के पूजा समिति से इस संबंध में हुनक वार्ता भ चुकल है। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी सदर के मंगलवार तक जमीन के मापी करवा ले के आदेश दिलन। बैठक में बतायल गेल जे पुअर होम्स और राजकुमारगंज तक के सड़क के डीपीआर बनकर स्वीकृत भ चुकल है और संविदा प्रक्रिया में है। बैठक में बतायल गेल जे कर्पूरी चौक से लहरियासराय होइत सैयदनगर तक नाला जीर्णोद्धार कार्य 6.5 करोड़ के लागत से बनत, एकर संविदा के प्रक्रिया चल रहा है। विधायक बतौलन जे शहर के 10 वार्ड के 12,000 घर तक पाइप बिछा कर पानी के कनेक्शन दिल गेल हन, लेकिन अखन तक पानी के आपूर्ति नहीं भ रहा है। बतायल गेल जे पीएचईडी द्वारा पाइप बिछायल गेल हन, जबकि जलापूर्ति बुडको द्वारा कयल जाय के अछि। जिलाधिकारी बुडको के सहायक अभियंता के शीघ्र जलापूर्ति करे के निर्देश दिलन। नगर विधायक बतौलन जे बहादुरपुर में हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक होइत कमला मंडप तक सड़क पर अतिक्रमण है। सदर अंचल में कंगवा गुमती से गौसा घाट तक अतिक्रमण है। लहरियासराय गुमती के समीप 24 अतिक्रमणकारी के जमीन के जमाबंदी रद्द करे के प्रस्ताव अपर समाहर्ता के भेजल गेल है। अतिक्रमण के कारण प्राय जाम के समस्या रहैत अछि। जिलाधिकारी दुनू अंचलाधिकारी के अपन क्षेत्र में अतिक्रमण के हटवावे एवं लहरियासराय के अतिक्रमणकारी के जमाबंदी शीघ्र रद्द करे हेतु अपर समाहर्ता के निर्देश दिलन। इस दौरान विधायक बतौलन जे वार्ड नंबर 17 में रेलवे लाइन के किनारे खेसरा नंबर 300 हवेली दरभंगा सरकारी जमीन है जेकर जमाबंदी करा लेल गेल हन, जाहि पर जिलाधिकारी अंचलाधिकारी सदर के जमाबंदी रद्द करे के निर्देश दिलन। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। आज काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई है, किस तरह से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विभागों का कुछ योजनाएं लंबित हैं, उन्हीं पर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुआ है। उसमें कुछ आरसीडी के महत्वपूर्ण सड़कें हैं, महत्वपूर्ण नाला हैं जिन पर आरसीडी के द्वारा पूर्व टेंडर किया गया या टेंडर किया जाना है, उन पर विस्तार से चर्चा हुआ है। साथ ही कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हैं अतिक्रमण इत्यादि से संबंधित, उसके बारे में भी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में डिटेल में चर्चा हुई है ताकि योजनाओं पर तेजी से काम हो सके। शहर में सड़क जाम की स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ किया? क्योंकि सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर काम चल रहा है, कुछ चीज़ें जहाँ पर अतिक्रमण इत्यादि का समस्याएं हैं, उन सभी पर भी सीओ साहब और एसपी साहब को डीएम सर के द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से उन सभी पर लगातार कार्रवाई किया जाए और लगातार अनुसरण किया जाए। के जो धीमी गति से हो रहा है, चाहे वह पेयजल की आपूर्ति हो या जल जमाव जहाँ जहाँ होता है, चाहे और सड़कें हैं जहाँ काम धीमी गति से हो रहा है, उसी में जहाँ अतिक्रमण मुक्त करना है जिस इलाके को, जिसके कारण रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, उसी के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग, बुडको, आरसीडी, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग मेरे ही पहल पर डीएम साहब ने रखी थी
कि उन योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन में क्या दिक्कत हो। टिंडी पुल का दोना टिंडी पुल नाला लॉन्ग एगो हो गया, काम धीमी गति से चल रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति पर भी विस्तृत चर्चा हुई, कहाँ क्या दिक्कत है। शहर में नाले का निर्माण हो रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। शहर में जो पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, चाहे ललपट्टी गंगा सागर हो, चाहे अन्य योजनाएं, और सैदनगर से कर्पूरी चौक से सैदनगर जो भूगर्भीय नाला बन रहा है, उस पर इन सभी योजनाओं पर सभी विभाग का कोऑर्डिनेशन होकर जल्द से जल्द काम चालू हो। जहाँ धीमी गति है वहाँ तेज़ी में हो, इसी के लिए बैठे। अतिक्रमण भी, हाँ, अतिक्रमण के लिए तो हुआ तभी ना एसडीओ साहब थे मीटिंग में, अंचल दोनों बहादुरपुर और सदर अंचल अधिकारी को बुलाया गया था कि जहाँ जहाँ जो है ये था मतलब अतिक्रमण है उसको तुरंत मुक्त कराया चाहिए। SCS न्यूज दरभंगा में बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में एक खुलासा केने छल, जाहिमे ठेकेदार के पैसा उनकर लोन अकाउंट में चल जाए छल और पूरा मामला पर धीरे धीरे अब प्रशासन जागरूक भ रहल अछि। पिछला शाम दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य के निरीक्षण कयलनि। SCS न्यूज पिछला दिन एक खबर चलेने छल, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में भ रहल देरी के खुलासा कयने छलाह। एहिके बाद एहिमे और किछु प्रगति भेल, लेकिन वो खबर नहीं बन सकल। प्रगति भेल जे एहिके बाद नगर विधायक और दरभंगा के सांसद में बकझक भेल छल। आप दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भ्रमण को निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण कयलनि। वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सब तल पर जाकर निर्माण कार्य के अवलोकन कयलनि। एहि दौरान वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एजेंसी हाइट्स एवं ओतऽ उपस्थित DMCH के प्राचार्य अधीक्षक सह वार्ता को स्थिति के जानकारी लेलनि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एजेंसी हाइट्स बतौलक जे बीच में निधि के अभाव में कार्य रुकल छल, आब निधि मिल गेलन, कार्य प्रारंभ कर देल गेलन। वो बतौलन जे मार्च 2022 तक अस्पताल के निर्माण कार्य पूरा कर लेल जायत। निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में सांसद निधि से बोरिंग करावे के काम चालू कयल गेल। संबंधित द्वारा बतायल गेल जे बोरिंग के कार्य 3 दिन के अंदर पूरा कर लेल जायत एवं 15 से 20 दिन के अंदर पानी के आपूर्ति शुरू हो जाए। जिलाधिकारी निर्माण एजेंसी से कार्य में तेजी लावे के साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करे के निर्देश दिलन। आई DMCH ऑडिटोरियम में IMA दरभंगा और DMCH के चिकित्सक सब द्वारा DMCH के दिवंगत डॉक्टर सब के लेल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन भेल। आई DMCH ऑडिटोरियम में IMA दरभंगा एवं DMCH के चिकित्सक सब संयुक्त रूप से डॉक्टर मोहन मिश्रा, डॉक्टर राम नरेश सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार के कोरोना काल में निधन पर शोक सभा के आयोजन कयल गेल। सभा में प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा हिनका सबके अपना समय के प्रसिद्ध और समर्पित चिकित्सक बतौलन। IMA के सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा IMA के तरफ से दिवंगत आत्मा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा कयलनि और सबके ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार कहलनि जे डॉक्टर मोहन मिश्रा एवं डॉक्टर राम नरेश सिंह हमर गुरु रह चुकल छथि, हम सदा हिनकर दुनू गोटा के ऋणी रहब। अंत में 2 मिनट के मौन राखि कऽ आत्म शांति के लेल कृतज्ञता व्यक्त कयल गेल। शोक सभा में मुख्य रूप से डॉक्टर UC झा, डॉक्टर विनयानंद झा, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर मीनू सिंह, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर SN झा, डॉक्टर कुणाल शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर नंद कुमार आदि दर्जनों चिकित्सक मौजूद छलाह। AISF जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल, जाहिमे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव के हटावे के अभियान 1 दिसंबर से शुरू करे के ऐलान कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ कुलपति व कुल सचिव हटाओ अभियान के शुरुआत 1 दिसंबर के एक सभा से कयल जायत। ये बात आई AISF जिला कार्यालय में विभिन्न छात्र संगठन के द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में छात्र नेता सब कहलन। संवाददाता सम्मेलन के आयसा के पूर्व राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, छात्र जाप के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, आयसा के राज्य सचिव सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, AISF के जिला अध्यक्ष शशिरंजन सिंह, जिला सचिव शरद कुमार सिंह, आयसा राज्य सचिव राजू कर्ण शामिल छला। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत छात्र नेता कहलनि जे आइ बिहार के उच्च शिक्षा बर्बादी के तरफ अछि। बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर अछि। एक ही कुलपति के कई विश्वविद्यालय के प्रभार सौंप देल जाइत अछि। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर कई विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रहैत भ्रष्टाचार के आरोप लागल हन, लेकिन 1 सप्ताह बीतऽ जा रहल अछि, अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेल हन, जाहिसँ स्पष्ट होइत अछि जे सरकार और राजभवन पूरा तौर पर
कुलपति के बचावे में लागल अछि। छात्र नेता कहलनि जे मिथिला विश्वविद्यालय में घोटाला और अफसरशाही चरम पर अछि। एक ही अधिकारी के कई विभाग के प्रभार दऽ देल गेल अछि, जाहिसँ भ्रष्टाचार और बढ़ि जाइत अछि। आब जखन केयरटेकर के काम उप कुलसचिव एक के देल गेल हन, विश्वविद्यालय बतावे जे केयरटेकर की करता। दलसिंहसराय महाविद्यालय के एक महिला कर्मचारी के द्वारा कॉलेज के एक कर्मचारी पर आरोप लगायल जाइत अछि, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन महिला कर्मचारी के न्याय दे के बजाय ओकर ट्रांसफर 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में कऽ दैत अछि। विश्वविद्यालय प्रशासन अपन मनमानी विश्वविद्यालय के अधिनियम के ताक पर रहि कऽ रहल अछि। छात्र नेता सब कहलनि जे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव पूरा देश में मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र के डिग्री पर सवाल खड़ा करा देलनि हन। छात्र नेता कहलनि जे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के पूरा संपत्ति के जांच हेबाक चाही, संगे तत्काल हुनका और कुलसचिव के पद से मुक्त कयल जाय, अन्यथा वाम लोकतांत्रिक संगठन जब तक हिनका पद से मुक्त नहीं कराए तब तक आंदोलन जारी रहत। संवाददाता सम्मेलन में आयसा के जिला उपाध्यक्ष राहुल राज, शहाबुद्दीन, विशाल चौधरी, गणेश यादव, मोहम्मद तालिब सहित कई छात्र संगठन के लोग शामिल भेला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलनरत रहने वाले छात्र संगठनों के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जान रहे हैं कि लगातार मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव बिहार के चर्चा में है। उच्च शिक्षा को पूरी तरह से चौपट करने का खेल बिहार में चल रहा है, जिसको सीधे तौर पर राज्य भवन का और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और उसी के तहत हमारे जो वाइस चांसलर SP सिंह हैं और कुलसचिव मुश्ताक अहमद हैं, वो मिथिला विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों को लूट का केंद्र बनाए हुए हैं। अभी मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर जो घोटाले किए सो किए ही दूसरे विश्वविद्यालयों में जा कर के भी किताब के नाम पर, टेंडर के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पर घोटाला करके बिहार को बदनाम करने का काम। कुलपति कुलसचिव भगाओ, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय बचाओ अभियान की योजना हम लोगों ने पिछले दिनों मीटिंग करके बनाई है। हम छात्रों के साथ लगातार जनसंपर्क में हैं। बिहार के जो मिथिलांचल के जो शिक्षा प्रेमी नागरिक हैं, शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों को हम आमंत्रण देने जा रहे हैं कि इस अभियान का हिस्सा आप भी बनिए और मिथिला विश्वविद्यालय को बचाइए। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और कुलसचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर जन प्रतिरोध सभा करने जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम लोगों को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रित करते हैं और उनसे मिल करके भी आमंत्रित करेंगे। 1-2 बातें जो हम लोगों को कहनी है। आप देखिए कि भ्रष्टाचार का आलम ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय में यदि कोई महिला ये आरोप लगाती है अपने सीनियर पर कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मामला दलसिंहसराय महाविद्यालय का है, तो उस महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाले गलत व्यवहार का विरोध करने के लिए पुरस्कृत करनी चाहिए। वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन उस विधवा महिलाओं को जो 55 साल की है उसका ट्रांसफर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में कर देती है। अब एठम सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जखन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लागि रहल अछि और एही बीच राजभवन द्वारा एहि कुलपति के बेस्ट कुलपति के उपाधि देल जाइत अछि, तो कहीं न कहीं एहि पूरा घोटाला में राजभवन के संलिप्तता जाहिर भ रहल अछि। गाहे बगाहे तो आरोप इहो लागि रहल अछि जे राजभवन में बैसल एक नेता पुत्र एहि पूरा मामला के डील कर रहल छथि और जम कऽ लूट खसोट करवा रहल छथि। जाहि हिसाब से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर कई तरह के आरोप लागल हन। प्रोफेसर कुद्दूस उनका खिलाफ लिखित में चिट्ठी लिखलन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के। मुख्यमंत्री एहि पर अपन नाराजगी जाहिर कऽ देलन राज्यपाल के सामने। राज्यपाल के दौड़ कऽ दिल्ली जाय पड़ल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुनकर बातचीत भेल और ओहि के बाद मुँह लटकेने वो फेर से पटना आबि गेल छथि। एहि सब के बीच आब कहीं न कहीं एहिमे राज्य और केंद्र सरकार पर सेहो उंगली उठत। ओ एहि दुआरे जे एहि विश्वविद्यालय सब में जे भ्रष्टाचार भ रहल अछि ओ आब केकरो से छुपल नहीं अछि और जल्द से जल्द यदि एहि कुलाधिपति और एहि कुलपति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होइत अछि तो छात्र और राज्य के जनता में ई मैसेज जरूर जायत जे एहि भ्रष्टाचार में केंद्र और राज्य सरकार के सेहो सहभागिता अछि। तेँ सरकार सबके चाही
जे पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच करवायल जाए, दोषी के दंडित कयल जाए और जे केओ अपन सेखी बघाड़ि रहल छथि, खास कऽ मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव जे अपन सेखी बघाड़ि रहल छथि और पैघ ओहदा पर अपन पदाधिकारी के संबंधी बता रहल छथि, हुनका सब पर यदि कार्रवाई नहीं भेल तो जनता बस यह समझत जे पैघ ओहदा के फायदा उठा कर भ्रष्टाचार केनाय बिहार में आम बात भ गेल हन। प्रक्रिया में ही बड़े पैमाने पर अनियमितता है। किसके द्वारा? जो राजभवन के स्पष्ट संरक्षण में है, कुलाधिपति नियुक्त कर रहे हैं और एक व्यक्ति को यदि कुलाधिपति 4-4 विश्वविद्यालय का कुलपति बना देते हैं, जबकि सब लोग जान रहे हैं कि प्रभारी जो होते हैं उनको सिर्फ रूटीन वर्क करने की इजाज़त होती है। प्रभार का मतलब ही यही है, बहुत स्पष्ट मतलब है। लेकिन और हाल के दिनों में जो मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की जो छुट्टी पर गए हैं, उनको भेज दिया गया है, उनके जगह पर जो कुलपति की जिम्मेदारी प्रोविसी को दिया गया है, उसमें ये लाइन लिखा हुआ है कि आप सिर्फ नियमित कार्य कर सकते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में कुलाधिपति एसपी सिंह को ये इजाज़त देते हैं कि आप अरबी फारसी में जाके टेंडर कीजिए, सिंडिकेट की बैठक कीजिए, आप पाटलिपुत्रा में जाके किताब खरीद कर लीजिए, सिंडिकेट की बैठक कर लीजिए, आप आर्यभट्ट में एफिलिएशन दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुलाधिपति का और कुलपति का जो रिश्ता है वो पूरे बिहार को समझ में आ रहा है। और हम इस मुद्दे में स्पष्ट हैं, यदि किसी भी मतलब क्षेत्र का बॉस ही यदि गलत होगा तो वो क्षेत्र नहीं सुधर सकता है। इसीलिए उस शिक्षा का बॉस कुलाधिपति हैं। हम माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि कुलाधिपति का जो ये चरित्र है और कुलपतियों का जो व्यवहार है उस पर स्वतः संज्ञान लें और जनता की आंदोलन सड़क पर 1 दिसंबर से चलेगी। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई पोलो मैदान में वार्ड सचिव सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कैलन। लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर पंचायत वार्ड सचिव संघ के आई एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित भेल। धरना प्रदर्शन के अध्यक्षता कर रहल जिलाध्यक्ष श्याम महासेठ कहलन जे वार्ड प्रबंधन समिति के वार्ड सचिव पिछला 4 साल से मुख्यमंत्री नल जल एवं गली नाली योजना कराबैत आबि रहल हन। पंचायत के हर घर में नल के जल पहुँचाबे के काम कयल गेल। वार्ड सचिव के बिहार सरकार के द्वारा 1 रुपया भी मजदूरी नहीं मिलल हन। मौका पर पहुंचल इनकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष केसरी यादव कहलन जे NDA सरकार 19 लाख रोजगार दे के वादा कऽ बिहार के युवा पीढ़ी के साथ भारी अन्याय कऽ रहल अछि। ओ कहलन जे नीतीश सरकार बिहार के युवा के साथ बेईमानी के नाई बंद करे, रोजगार दे के योजना बनाकर बेरोजगारी दूर कयल जाए। वार्ड सचिव सबके मजदूरी मिलवाक चाही। जिला संगठन मंत्री रंजीत कुमार कहलन जे हम सब परिवार और बच्चा भूखे पेट जीवन यापन करे पर मजबूर छी, कर्ज में डूब चुकल छी। हमरा सबके वाजिब मजदूरी सरकार जल्द से जल्द दिए। एहि दौरान ऐलान कयल गेल जे यदि जल्द से जल्द सरकार इनकर सबके मांग नहीं मानैत अछि तऽ अनिश्चितकालीन अनशन और धरना प्रदर्शन करैत आंदोलन तेज कयल जायत। सरकार तो जैसा कि मालूम है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। वार्ड सचिव लोगों को इतने लंबे समयों से ठगते जा रहा है, जबकि पूरा नल जल योजना सरकार ने जिस तरह से करोड़ों रुपए पंचायत में वार्ड में दिया है और नल जल की सप्लाई हो रही है और कहीं पर निर्माणाधीन है, उसके तमाम रख रखाव से लेकर के उसके संचालन से लेके सारा जिम्मेवारी वार्ड सचिव के कंधों पर है। और वार्ड सचिव अपने भत्तों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मानदेय की लड़ाई लड़ रहा है। वार्ड सचिव अपने सरकारी कर्मचारी होने के को दावा कर रहा है, चूँकि वाजिब हक भी है कि सरकार अगर उसको नियमित रूप से उस पैसे को, उस पूरे खर्च को, उस बिल्डिंग को, उस वाटर सप्लाई को अगर नियमित रूप से संचालन करना चाहती है समाज में, तो निश्चित रूप से वार्ड सचिवों को उसके सरकारी अनुदेशक का उसको घोषणा करे और नियमित रूप से उसका भत्ता मानदेय दे और सरकारी स्तर पर काम ले। ये हमारा डिमांड है, ये वार्ड सचिवों का डिमांड है। इसको सरकार पूरा करे। इससे कतई भी नीतीश कुमार को पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। अगर पीछे हटते हुए नीतीश कुमार दिखाई देंगे तो बिहार के तमाम वार्ड सचिव संघ उसको घेरेगी और उसके चौकर तरफ इनकलाब जिंदाबाद करेगा। CCRS और DRM समस्तीपुर इंडो नेपाल
रेलवे लाइन के विंडो निरीक्षण कयलनि। CCRS और DRM समस्तीपुर इंडो नेपाल नवनिर्मित रेल लाइन के विंडो निरीक्षण कयलनि। ओतहि समस्तीपुर से जयनगर तक सब स्टेशन के नागरिक सुविधा और सौंदर्यीकरण के भी निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देल गेल। हनुमाननगर और सिंहवाड़ा में पंचायत चुनाव के मद्देनजर दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दंडाधिकारी सबके साथ एक बैठक कयलनि। पंचायत चुनाव 2021 के नवम चरण में 29 नवंबर के दरभंगा जिला के हनुमाननगर एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। पंचायत चुनाव में प्राथमिक सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कयल गेल। सेक्टर पदाधिकारी सबके ब्रीफिंग करैत जिलाधिकारी कहलनि जे हनुमाननगर एवं सिंहवाड़ा पंचायत में चुनाव संपन्न कराबे के लिए संयुक्त आदेश जारी कयल जा रहा है, जाहिमे सब निर्देश देल गेल हन। ओ सब पदाधिकारी के बढ़िया तरह से एकरा पढ़ि ले के निर्देश देलनि। ओतहि सब बड़ी अधिकारी के मोबाइल नंबर भी अंकित कयल गेल। ओ कहलनि जे शांतिपूर्ण चुनाव कराबे के जिम्मेदारी सेक्टर पदाधिकारी के अछि। यदि मतदान केंद्र पर कोनो फर्जी मतदाता मतदान करवाबैत अछि तऽ तुरंत कार्रवाई कयल जाय, प्राथमिकी भी दर्ज करेनाइ सुनिश्चित कयल जाय। ओ कहलनि जे हनुमाननगर एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के किछु पंचायत अत्यधिक संवेदनशील अछि, जिनक जोनल सेक्टर दंडाधिकारी के विशेष रूप से अलर्ट रहय पड़त। मिथिलांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मानल जाय वाला श्यामा माई मंदिर में नवाह यज्ञ लगातार जारी अछि। एहि यज्ञ में आब भक्तक तादाद काफी संख्या में देखल जा रहल अछि। एहि नवाह यज्ञ से पूरा मिथिलांचल भक्तिमय माहौल में डूबि जाइत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।